हाँ मैं ही डब्बू, चलती हूँ फिसलती हूँ डरती हूँ सहमती हूँ, कुछ नहीं होता मुझसे पर ट्राई तो करती हूँ। झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे। चिया बैग दो। मूव। अपू, अपू, अपू प्लीज। ठीक है, नहीं जाऊंगा, लेकिन पहले महेश अंकल से कहो कि मुझसे माफी मांगो। माफी? पापा? जाने वालों को जाने दो। महेश का दिल जीतो, उसे एहसास दिलाओ कि तुमसे बेहतर लड़का जिया को कभी मिल ही नहीं सकता। दादी इस जीवन में ये नहीं होगा। जो प्यार करते हैं ना, वो नामुमकिन को मुमकिन कर देते हैं। जो प्यार करते हैं, जो प्यार करते हैं, जो प्यार वो नामुमकिन को नामुमकिन को मुमकिन कर। वो सुनिए जी, मैं कह रही थी कि घर की इतनी बुरी हालत हो गई है तो अब बल्लू बाजी आएंगे तो फिर क्या कहेंगे वो, मतलब मैं। हट यहाँ से, हट। हाँ जी। तार जल गई है, उसे बदलने के बाद ही हम मेन स्विच ऑन कर सकते हैं। माँ, ये अप्पू के साथ क्या खिचड़ी पक रही है? कुछ नहीं बेटा, वो जाना चाहता है। अच्छा है, वो जा रहा है। मुझसे पूछ रहा था, मैंने कहा हाँ हाँ जाओ। अरे हमने कोई धर्मशाला खोल रखी है क्या हर मुसीबत का मारा यहाँ आ जाओ और हम रख लें? अरे वो क्या समझता है, तू दफ्तर से देर से आता है, तेरे पास टाइम नहीं है, तो क्या उसके बिना हमारा घर नहीं चलेगा? अरे चलेगा, हम सब मिलकर चलाएंगे। जिया इलेक्ट्रिशियन को बुलाएगी, मैं प्लम्बर ढूंढ के लाऊंगी, और साधना तू पेंटर लेके आएगी। जी मैं? हाँ हाँ तू, और मीतू बाकी सारा सामान मीतू लेके आएगी। नहीं नहीं, तुम से कोई बाहर नहीं जाएगा। अरे बेटा हमें तो करना ही पड़ेगा। अब देख, वो तेरा बल्लू आ रहा है और घर की हालत देख रहा है, बल्लू के आगे तो तेरी नाक कट जाएगी। अरे अप्पू, तू क्या यहाँ खड़ा खड़ा हमारी बातें सुन रहा बेटा? तुम्हारी मदद हमें नहीं चाहिए, तुम जाओ। दादी क्या? हाँ ये जाएगा, चलो चलो जाओ। जा तू। रुको 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 रुको। अप्पू, कहाँ रहोगे तुम? फुटपाथ पे? नहीं, लेकिन फुटपाथ पर भी तुम रह नहीं पाओगे, इसीलिए यहीं रहो। लेकिन एक शर्त है। देखो, हमारे घर की औरतें बाहर जाकर काम करें, ये मुझे पसंद नहीं। मेरे ऑफिस का टेंडर खुलने वाला है, इसीलिए मेरे पास समय नहीं है। तुम्हें अगर यहां रहना है तो घर की सारी जिम्मेदारियां उठानी होगी। हमारे मेहमानों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर राजी हो
तो ये बैग अंदर रख सकते हो। महेश का दिल जीतो, उसे एहसास दिलाओ कि तुमसे बेहतर लड़का जिया को कभी मिल ही नहीं सकता। मैं जिया से प्यार करता हूँ, उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन जिया को छोड़कर नहीं जा सकता। अंकल, यही मौका है जब मैं आपका दिल जीत कर दिखाऊं। डर गए? करूंगा मैं। किचन से लेकर बाथरूम तक का हर काम करूंगा मैं। अबू सुनो, तुम यहाँ से चले जाओ। कुछ देर पहले मैं ही तुम्हें रोक रही थी, लेकिन अब मैं ही कह रही हूँ तुम यहाँ से चले जाओ। तुम इस घर में नौकर बन के रहोगे, मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। अबू तुम सामान बांधो और चले जाओ वापस। जिया, इट्स ओके। महेश अंकल जो कहेंगे वो मैं करूंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। अबू पापा चाहते हैं कि तुम वहाँ हॉल में सो, वहाँ मच्छर काटते। तुम कैसे सो पाओगे वहाँ पे, बोलो? तुम्हारा नाम लूंगा, सो जाऊंगा जी। अब्बू तुम, अच्छा सुनो, तुमने कभी किचन साफ किया है, कभी बाथरूम साफ किया है, कभी घर की सफाई की है, कभी तुम्हें इस कमरे की साफ सफाई करनी पड़ेगी जहाँ तुम रहते थे, कभी तुम घर पाओगे ये सब, बोलो? इजी जिया, तुम्हें देखता रहूंगा और साथ में सब काम कर लूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम चले जाओ यहाँ से। सब मेरी वजह से हो रहा है, सब कुछ मेरी वजह से। अबू प्लीज चले जाओ, प्लीज। जिया, जिया मेरी बात सुनो। देखो, तुम पापा से ऐसे कह दो कि तुम काम नहीं कर सकते। तुम काम अमन, आर यू श्योर एक साइकियाट्रिस्ट सुसाइडल टेंडेंसीज पे काम कर सकता है? वैसे मैं 25 केसेस सॉल्व कर चुका हूँ। बरखा का शायद 26वां होगा। थैंक गॉड। बरखा, हाय बरखा, कम। ये बरखा है मेरी छोटी बहन। बरखा, ये है मिस्टर अमन कपूर, ये रोहन के दोस्त हैं। ये स्क्रिप्ट राइटर है और एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर पे काम कर रहे हैं। आप लोग बैठिए, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। सिर प्लीज कम। बरखा मीन्स बारिश, बारिश मीन्स रेन, रेन मीन्स कोल्ड। Sounds a little weird, क्योंकि बारिश तो कभी भी हो सकती है, isn't it? My God, मैंने खुद भी अपने नाम का कभी इस तरह से पोस्टमार्टम नहीं किया है। स्क्रिप्ट के लिए मैं कैरेक्टर ढूंढ रहा हूँ, लोगों से मिलता हूँ, बातें करता हूँ, उनकी पर्सनालिटीज के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम म्यूजिक लाउड सुनती हो या सॉफ्ट? मतलब? म्यूजिक सुनते सुनते आप सो जाती हो, सो जाने के बाद आप कितनी बार ड्रीम्स देखती हो, और अगर ये ड्रीम्स टूट जाए तो रात को कितनी बार उठती हो?
आप इतने अजीब अजीब से सवाल क्यों पूछ रहे हैं? रिलैक्स, प्लीज सिट, प्लीज सिट। गुस्सा मत होइए। वैसे अगर आप किसी पर गुस्सा होती है तो उसे मारने का मन करता है या खुद को मारने की ख्वाहिश होती है? आपके लिए डेथ की क्या मायने है? आपने अपना लाइफ इंश्योरेंस कराया है? वेरी गुड, क्योंकि अगर आप इसी तरह से सवाल पूछते रहे ना तो आई एम श्योर कि कोई ना कोई गुस्से में आके आपको जरूर मार सकता है। गुड एडवाइस, आई विल कीप इट इन माइंड। कॉफी। कैसे चल रहा है स्क्रिप्ट सेशन? वैसे स्क्रिप्ट में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे ही डिस्कस करके ठीक हो सकता है। नथिंग टू वरी अबाउट। इतना मुझे सब समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अमन, तुम एक मिनट मुझे कैरेक्टर समझाओगे प्लीज? एक्सक्यूज मी। प्रॉब्लम तो है, वो कुछ छुपा रही है। डीप विथड्रॉल टेंडेंसीज है। इट इज सीरियस। रियली? एक और सेशन करते हैं, लेकिन इस बार मुझे तुमसे कुछ मदद लेनी पड़ेगी। आजकल फुटबॉल के यूरोपियन चैंपियनशिप्स चल रहे हैं, आप देखती हो? स्पोर्ट्स में कोई दिलचस्पी है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बरखा कॉलेज में बैडमिंटन चैंपियन थी। बताओ बरखा। Oh no, I only like WWF and I'm a big fan of खली। जैसे वो लोगों के हाथ पैर धोता है ना, I just love it and I'm sure कि एक दिन तो वो अंडरटेकर को मार डालेगा। आप हर बार मरने मारने की बात क्यों कर रहे हैं? Don't worry, मैं नहीं मरूंगी, और अगर मरने का सोचा भी तो आपको तो मारकर ही मरूंगी। कम से कम लोगों को आपकी सोच से छुट्टी तो मिलेगी। जस्ट किडिंग। आप खाली वक्त में क्या करती हैं? खाली वक्त में, हाँ, इलेक्ट्रिक वायर पे बैठे कौवों को गिनती हूँ, और कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मैं भी उस इलेक्ट्रिक वायर पे बैठ के झूला झूलूं। Do you drink? And what about drugs? कभी ट्राई किया? I think that's enough. आप रोहन सर के दोस्त हैं, इसीलिए आपको इतनी देर से झेल रही हूँ। I'll leave now. ये कुछ सेडेटिव्स मैं प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, मुझे फौरन इसे दे दीजिए और जल्दी से जल्दी मेरे क्लिनिक पर ले आइए। एंड रिमेंबर वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी हाल में बरखा शुड नॉट बी लेफ्ट अलोन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें अगर यहाँ रहना है तो घर की सारी जिम्मेदारियां उठानी होगी। अगर इस घर में रहना है तो इस घर का और घर के बाहर का हर काम करना होगा। करूंगा मैं, किचन से लेकर बाथरूम तक का हर काम करूंगा।
मैं कर देती हूँ। हाय रब्बा, मेरे बगैर ना किसी का कोई काम नहीं होना इधर। ये फूल भी यहीं पड़े हैं, पता नहीं इनको कौन लगाएगा। ये किसी को फिक्र ही नहीं है इस घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उठ गई तू हैं? तेरे को पता है बल्लू पाजी का प्लेन ना 2 घंटे पहले आ गया होगा, कभी भी आने वाले होंगे वो यहाँ पे। माँ प्लीज यार। प्लीज प्लीज क्या होता है? प्लीज प्लीज क्या होता है? तेरे पापा ना खास कर कह के गए थे दोनों कुड़ियों को ना ऐसे तैयार करते ना जैसे वो क्या कहते हैं, हाँ 15 अगस्त और 26 जनवरी वाले दिन तैयार होती है। समझ में आई? क्यों? हमें झंडा फहराने जाना है क्या? बहस करती है, मेरे को अच्छा नहीं लगता ये। समझ में आई? और वो तेरी बहन का है, सो रही होगी। एक बाल्टी पानी डालो उसके मुंह पे, वो जल्दी तैयार हो। ठीक है डाल। जा। साधना क्या क्यों बच्चों को परेशान कर रही है? अरे बेटा मेहमान आ रहे हैं, कोई तूफान नहीं आ रहा है। बीजी बल्लू पाजी हंगामा मत कर, जा जा जाकर किचन में काम कर। हाँ सारा काम मेरे को बोल रहा है। तू मेरे किसी को ये नहीं मतलब पुत्र किसको उधर रखना उधर। कितना बोलती है। दादी इम्पोर्टेड आइटम है इसलिए तो इतना हंगामा हो रहा है। पूरी रात जागना पड़ा लेकिन मैंने आपका काम कर लिया। हाँ बेटा तू जाके थोड़ा आराम कर। नहीं दादी आज तो मेहमान आ रहे हैं। ये तो तूने बिल्कुल ठीक कहा। और वैसे भी दादी काम तो उनके आने के बाद ही शुरू होगा। वैसे एक बात कहूँ अपू, लंदन अमेरिका ग्रीस से ये बल्लू शल्लू गोगी पोगी कोई भी आ जाए ना तेरे मुकाबले में वो कुछ भी नहीं। My Apu is the best. हाय रब्बा वो आ गए, मेरा घर ठीक है आज। सत श्री अकाल भाभी जी। अब सत श्री अकाल बाजी, सत श्री अकाल जी। आए ना? आ गए भाभी जी। हाँ जी घर तो बहुत बढ़िया बना है। बस जी बाबा जी की मेहर है। हाँ जी वाहेगुरु जी। हाँ बल्लू आ गया। ओहो बिजी पैरी पहना क्या बात है भाभी जी, बड़ी खुशबू आ रही है, लगता है आपने 56 भोग बना डाला है। पापा जी आप आ रहे थे ना तो इसलिए मैंने सोचा अच्छा भाभी जी थोड़ा पानी मिलेगा, बड़े दिन हो गए अपने वतन का मीठा पानी पिए हुए। यार भूल गए ना, अभी लेके आप बैठो जी। लो जी बैग हैं। और भाभी जी साथ में लस्सी वस्सी भी ले आना, बर्फ डाल के। क्या है ना गर्मी बहुत है। अभिलाष जी क्या बात है बीजी, आप पहले से बहुत तंदुरुस्त लग रही हैं। तो बल्लू तू क्या चाहता है, मैं खटिया पकड़ लूं? महेश कहाँ है? अरे हाँ तेरा बेटा क्या नाम है उसका, गोगी हाँ। वो तेरे साथ आने वाला था ना। लो कर लो बात, उसी के लिए तो मैं इंडिया आया हूँ।
क्या है ना, एयरपोर्ट पे सामान बहुत ज्यादा था तो दोनों पीछे टैक्सी में आ रहे हैं, चाचा भतीजा। अरे टैक्सी से याद आया, मेरा सामान भी टैक्सी में पड़ा है, भाई कोई ले आएगा? नमस्ते अंकल। नमस्ते। तुम अपूर्वा हो ना? हाँ। जी। हाँ भाई, महेश ने मुझे बताया था तुम इस घर के नौकर हो। काम बहुत अच्छा करते हो, इसलिए फौरन काम पे लग जाओ। बाहर टैक्सी से मेरा सामान लेके आ जाओ। बल्लू, ये अप्पू है। दादी, मैं ले आऊंगा। जाओ भाई जाओ। गर्मी ये वो लस्सी लाओ जी, लाओ लस्सी भी ले आओ। माँ, मेरा बैग कहाँ है? अरे ये कौन है? ये लड़की कौन है? ओ ये तो वही है ना बचपन में जिसकी नाक बहती रहती थी और मिट्टी चाटती रहती थी। ये क्या नाम है इसका? गोलू नाम है तुम्हारा, है ना? अंकल, मेरा नाम गोलू नहीं, मीतू है। नमस्ते। मित्तू। इतनी बड़ी हो गई है? जीते रहो बेटा। लगता है शर्माती बहुत है। जी वो मैं खाना मैं अभी आती हूँ। अरे ये टैक्सी इधर से क्यों मोड़ दी? बेवकूफ समझ रखा क्या? देखिए साहब, मुझे ही रास्ता मालूम है और मैं इसी रास्ते से जाऊंगा। मुझे इस टैक्सी में बैठना ही नहीं। चलो टैक्सी रोको। कितने पैसे हुए? 417 रुपए। 417 रुपए? मतलब 500 में 83 रुपए कम? पगला गए हो क्या? 250 रुपए होते हैं। अरे होता होगा, मेरा 417 रुपए हुआ, उससे 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा। 250 से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगा। मैं ले लूंगा। अच्छा, मैं भी देखता हूँ। अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे हट! अरे भाई मैं पैसे नहीं दे रहे। जो लगेज के साथ मीटर होता है आप दे दो ना। अरे तो जो पैसा मैं दे रहा हूँ वो लेने को तैयार हो तब ना। एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक कितना रुपया होता है? 417 रुपए नहीं होते हैं। मुझे मालूम है तुम सबका। अरे मैं तुमसे बहस क्यों कर रहा हूँ? तो तुम मेरे पैसे नहीं दोगे?
कोट ले जाओ। और सुनो, इसे धो दो। Where's the money? अरे बेटा, पैसे मिल गए? लेकिन इतनी जल्दी पैसे गायब? I don't understand.